हेलो, नमस्कार। आज हम डायबिटीज से जुड़ी हुई दो बातों के ऊपर विचार करेंगे। एक, हल्दी का डायबिटीज के ऊपर क्या असर होता है और दूसरा, नारियल पानी का डायबिटीज के ऊपर क्या असर होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हल्दी से डायबिटीज का इलाज किया जा सकता है, तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, हल्दी के जैसे आपको पता ही है बहुत फायदे होते हैं। यहाँ पर मैं अगर हल्दी की बात करूंगा तो कच्ची हल्दी की बात करूंगा, क्योंकि वैसे तो हम सब लोग हल्दी यूज करते हैं अपने खाना बनाने में, सब्जी दाल बनाने में। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली कच्ची हल्दी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं कहूँ हल्दी तो इसका मतलब है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी यानी कि जो अदरक के रूप में होती है वह, या फिर पिसी हुई हल्दी। तो हल्दी के डायबिटीज के ऊपर भी बहुत फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो यही है कि जो कच्ची हल्दी होती है या जो पिसी हुई हल्दी होती है, यह डायबिटीज को पैदा होने से रोकती है। अगर आप रेगुलरली कच्ची हल्दी खाते हैं या हल्दी को पानी में घोलकर पीते हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा, हल्दी लीवर के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप रेगुलरली कच्ची हल्दी खाते हैं या पिसी हल्दी खाते हैं तो आपको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। यह लीवर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल देती है। लीवर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाल देती है। क्योंकि देखिए, आज का हमारा जो खान पान है ये सही नहीं है। हम केमिकल्स बहुत ज्यादा खाते हैं। बाजार में जितनी भी बनी बनाई चीजें होती हैं उनमें केमिकल्स होते हैं। सब्जियों के ऊपर स्प्रे होती है, खाद पड़ती है। इसके अलावा सब्जियों के ऊपर नकली रंग लगाया जाता है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं सब्जियों को बड़ा करने के लिए। और हमारा वातावरण भी केमिकल से भरा हुआ है, हवा केमिकल से भरी हुई है, पानी क्लोरीन वाला मिलता है। मतलब हर चीज में केमिकल है, तो लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है। इसीलिए आजकल फैटी लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में हल्दी आपकी सहायता कर सकती है। आप रेगुलरली हल्दी खाइए। खासकर जो डायबिटीज वाले लोग हैं उन्हें तो और भी ज्यादा समस्या होती है, किडनी की, लीवर की, हार्ट की। तो उनके लिए हल्दी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देती है, यानी लीवर में जो भी केमिकल्स होते हैं, गंदगी होती है, उसको बाहर निकाल देती है। तो डायबिटीज वाले लोग अगर हल्दी खाएं रेगुलरली तो उन्हें बहुत फायदा होगा। और अगर लीवर सही हो जाए तो डाइजेशन तो अपने आप सही हो ही जाएगा। हल्दी का एक और फायदा यह है कि यह शरीर में सूजन को घटाती है। अब सूजन से संबंधित देखिए कितनी सारी बीमारियां हैं। सबसे पहले तो जो टाइप 2 डायबिटीज है यही सूजन से संबंधित है। शरीर में जब इन्फ्लामेशन पैदा होती है तो पैंक्रियाज के ऊपर असर पड़ता है, जिससे इंसुलिन प्रभावित होती है और डायबिटीज की बीमारी पैदा होती है। तो जो हल्दी है यह शरीर में इन्फ्लामेशन को घटाती है। तो डायबिटीज के रोगी के लिए इसका बहुत फायदा है। दूसरा, अगर आपको साथ में अर्थराइटिस है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो भी हल्दी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये आपके जोड़ों में आई हुई सूजन को घटा देती है। सूजन घटने से आपका दर्द भी कम हो जाता है। और इसका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह कैंसर की बीमारी से बचाती है। कैंसर होने का कारण भी आजकल का खान पान और केमिकल्स है। तो अगर आप हल्दी को रेगुलरली खाते हैं, हल्दी का सेवन आप लगातार करते हैं, रोजाना करते हैं, तो कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा हल्दी शरीर में इन्फेक्शन को पैदा होने से भी रोकती है। देखिए, यह जो इन्फेक्शन वाली बात है यह डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी को चोट लगती है तो हम कहते हैं कि इनको हल्दी वाला दूध पिलाइए। उसका कारण यही होता है कि हल्दी शरीर में जाकर इन्फेक्शन को पैदा होने से रोकती है, जिससे जो चोट है वो जल्दी ठीक हो जाती है। अब देखिए, डायबिटीज वाले रोगी को भी इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी का शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो उसको जब चोट लग जाती है तो उसकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती, क्योंकि चोट में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे में अगर कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति हल्दी का नियमित सेवन करता है तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा काफी कम रहता है। तो ये भी हल्दी का डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फायदा है। हल्दी में डायबिटीज को ठीक करने के गुण भी मौजूद हैं। जी हाँ, इसके बारे में कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिसमें यह बात सामने आई है कि हल्दी में डायबिटीज को ठीक करने की ताकत मौजूद है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हम हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर पाते। और साथ में अगर कोई इसका रेगुलर इस्तेमाल करता भी है तो फिर भी डायबिटीज प्रैक्टिकली ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि डायबिटीज जिस कारण से होती है हम उस कारण को दूर नहीं करते। शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो ये करना होता है कि जिस वजह से वो प्रॉब्लम हुई है उस वजह को दूर करें। अगर वो वजह दूर होती है उसके बाद ही शरीर अपने आप को ठीक कर पाता है। तो डायबिटीज होने के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला है केमिकल्स, दूसरा है स्ट्रेस और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। हमारे खान पान में हर तरफ केमिकल्स मौजूद हैं। हम अपने शरीर के ऊपर भी केमिकल्स लगाते हैं, हम केमिकल्स पीते हैं, केमिकल्स में सांस लेते हैं। तो केमिकल्स को हटाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डायबिटीज की बीमारी को ठीक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, आजकल के जमाने में स्ट्रेस बहुत है, चिंता बहुत है, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है। और तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज्यादा कमी है। यही कारण है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो पाती। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम तो सभी परहेज कर रहे हैं और डायबिटीज को ठीक करने वाली जितनी चीजें हैं जैसे हल्दी है,
दालचीनी है, हम सब खा रहे हैं, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इसका कारण यही है कि डायबिटीज होने का जो कारण है, हम उस कारण को दूर नहीं कर पाते। हम 15-20 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। पुराने जमाने में लोग 15-20 किलोमीटर पैदल चलते थे हर रोज। उस समय साइकिल भी नहीं होते थे, तो उस समय कहाँ डायबिटीज होती थी। और उस समय जो खान पान था बिल्कुल प्योर था, पानी बिल्कुल शुद्ध था, हवा में प्रदूषण नहीं था, और जो सब्जियां थी, जो खान पान था, वो बिल्कुल केमिकल फ्री था, दूध बिल्कुल केमिकल फ्री था। आज दूध में भी इतने सारे केमिकल्स हैं। और उस समय के लोगों को कोई चिंता नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, क्योंकि सादा जीवन था, किसी को घर बनाने की चिंता नहीं थी, बच्चों को पढ़ाने की चिंता नहीं थी, नौकरी की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, बच्चों की शादियां करने की टेंशन नहीं होती थी। तो इसीलिए उस समय डायबिटीज नहीं थी। अगर हम किसी तरीके से इन कारणों को दूर कर पाए, तभी हम अपनी शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं, तभी हम डायबिटीज की बीमारी से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है तो हल्दी का सेवन शुरू करें, रेगुलरली इसका सेवन करें। अगर आपकी शुगर हल्दी खाने से कम नहीं भी होती, फिर भी इसका सेवन चालू रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि हल्दी आपके शरीर में जाकर अंदर क्या क्या काम कर रही है। यह काम बाहर से नजर नहीं आते, लेकिन हल्दी अपना काम अंदर से कर रही होगी। अगर शुगर कम नहीं भी हो रही है, फिर भी आप इसका लगातार सेवन करते रहें, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि डायबिटीज से संबंधित जितनी भी और समस्याएं हैं, उनमें से बहुत सारी समस्याओं को हल्दी कम करती है। इसलिए अगर डायबिटीज है तो हल्दी का सेवन जरूर करें। अब बात आती है कि कैसे करें। तो देखिए, कोई एक तरीका नहीं है सेवन करने का, जिस मर्जी तरीके से आप कीजिए। चाहे दूध में मिलाकर पीजिए, वैसे तो मैं दूध पीने को मना करता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर डायबिटीज को कम करना है या शुगर लेवल को नॉर्मल करना है तो दूध ना पिएं, क्योंकि आज का दूध वैसा दूध नहीं है जैसा हमें पहले जमाने में मिला करता था। तो लेकिन चलो, अगर आप दूध पीते हैं तो आप हल्दी को दूध में मिलाकर पिए। अगर दूध बंद कर दिया हुआ है तो आप नॉर्मल पानी में हल्दी का 1 चम्मच मिलाइए और उसको पीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बाजार की बनी बनाई पिसी हल्दी ना लेकर आए, सूखी हल्दी लेकर आए या गीली हल्दी लेकर आए। अगर हल्दी गीली है तो घर पे सुखा लें, या फिर सूखी हल्दी लेकर आए और घर पे पीस लें उसको, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होगी, शुद्ध होगी। अदरवाइज अगर आप बाजार वाली हल्दी घोलकर पीने लगेंगे तो आपको और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या मिलावट की हुई है। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कच्ची हल्दी मिल जाती है जो अदरक की तरह गीली होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आपको शायद पता होगा कि पुराने जमाने में, जैसे आपकी माँ या दादी के जमाने में, लोग हल्दी की सब्जी बनाते थे। जैसे हलवा होता है ना, हल्दी का हलवा बनता है। हल्दी को तेल में, घी में भून लेते हैं, बीच में थोड़ी सी चीनी मिला लेते हैं। अगर आपको शुगर है तो चीनी ना मिलाएं, वैसे ही उसको हल्का सा भून लें, हल्का सा घी डालकर भून लें, और उसका 1-2 चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ खाएं, तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आपको हल्दी को बिना पकाए खाना है, जैसे भी आप खा सकते हैं वैसे खाएं। खाली पेट भी खा सकते हैं, सुबह उठने के बाद खाली पेट पी सकते हैं। खाली पेट नहीं पीना चाहते हैं तो दिन में पी लीजिए, कभी भी शाम को पी लीजिए। जैसे आप खा सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट है वैसे आप खाएं, लेकिन जरूर खाएं। तो अब बात करते हैं नारियल पानी की। नारियल पानी का और डायबिटीज का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? देखिए, बात यह है कि डायबिटीज में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें शुगर होती है। लेकिन आपको पीना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसमें पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, और अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसलिए नारियल पानी डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा मात्रा में ना पिएं, कम मात्रा में पिएं। इसके फायदे बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता दूं। अगर आपकी शुगर बढ़ती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप ना पिएं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप पी लें। कितना पीना है? 1 छोटा गिलास आप पी सकते हैं। और दूसरा, कौन सा नारियल पानी पीना है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिसमें गरी बन चुकी होती है, जिसमें नारियल का पीस पूरा बन चुका होता है, वो ना पिएं, क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होती है। जो अभी कच्चा होता है, इमैच्योर होता है, जिसमें अभी नारियल की गिरी नहीं बनी होती, वह वाला पिएं, उसमें शुगर कम होती है। अब अगर इसके फायदों की बात करें तो देखिए, कोकोनट वाटर पीने से आपकी डायबिटीज ठीक तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसका एक फायदा यह भी है कि जैसे डायबिटीज वाले व्यक्ति को फ्रूट जूस पीने से मना किया जाता है, आप जूस नहीं पी सकते, लेकिन अगर आपका कभी कभार मन कुछ पीने को करता है तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर में फ्रूट जूस की जितनी शुगर नहीं होती। तो ये भी इसका एक फायदा है।